नवीन जिंदल हमारे साथ नवीन जिंदल साहब हैं, ये उनसे बात करते हैं। उद्योगपति भी हैं, सांसद भी हैं, और बजट क्या लाया है आम आदमी के लिए? बम्पर बोनांजा सौगातों की अनाउंसमेंट हुई है। जिंदल साहब, क्या उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि बात हो रही थी कि 10 लाख तक की छूट हो सकती है, पर ये 12 लाख तक चला गया है। ये आप ठीक कह रही हैं। ये जो कि आम आदमी को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया है, और जो उम्मीदें थी, जब मैं भी वहाँ जब खुद मैं बैठा हुआ सुन रहा था, देख रहा था, मुझे भी लगा 7 लाख से बढ़ाएंगे तो आदमी अपने दिमाग में सोचता है कितना बढ़ाएंगे। मैंने सोचा हो सकता है कि इस बार दिल खोल के बढ़ाएंगे तो 10 लाख रुपए कर देंगे। लेकिन जब 10 लाख से 12 लाख, तब जो है मेज को जो है थपथपाने वालों की मतलब वो रुका ही नहीं कई देर तक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा थपथपा रहे थे, उन पे कैमरा था तो काफी खुश उस पे नजर आ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत खुश थे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के नेतृत्व में ये बजट पेश किया गया है। क्योंकि वो करोड़ों लोगों को वो हर साल मिलते हैं, तो वो जानते हैं, लोगों की नब्ज को पहचानते हैं कि क्या लोगों की आवश्यकताएं हैं। चाहते हैं कि लोगों की जेबों में ज्यादा पैसा हो। अगर लोगों की जेब में ज्यादा पैसा होगा तो वो अपने आप जाकर के वो बाजार में जाके उसको खर्च करेंगे, अपना घर बनाएंगे, सामान लेंगे, और उससे खपत होगी ज्यादा, उससे मैन्युफैक्चरिंग होगी ज्यादा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए ज्यादा उसके लिए एम्प्लॉयमेंट होगा। तो इसलिए देश के अंदर रोजगार बढ़े, देश के अंदर व्यापार अच्छा हो, देश के अंदर मेडिकल एजुकेशन अच्छी हो ताकि लोगों को चिकित्सा की सुविधाएं मिले, और IITs के अंदर, और जो MSME सेक्टर है, जो कि लघु उद्योग जिसको बोलते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए इस बजट के अंदर बहुत से कदम उठाए गए। तो इसलिए कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि इसको 10 में से 10 नंबर इस बजट को मिलते हैं, और ये बजट हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर लेके जाता है। मार्केट आपको लगता है किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी? बतौर इंडस्ट्रियलिस्ट आपको लगता है कि इस बजट में बहुत कुछ है जो इंडस्ट्री के लिए है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री के लिए भी, जब देश की इकोनॉमी अच्छी होगी तो उद्योग पीछे नहीं रह सकते। उद्योग अपने आप फूलेंगे। और आज तो मार्केट, क्योंकि आज मार्केट बंद है, इसलिए आज मार्केट का तो रिएक्शन हमें सोमवार को पता लगेगा। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि ये बजट क्योंकि हर वर्ग के लिए अच्छा है, देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा है, जो कंप्लायंसेस में भी कमी की गई है कि इनकम टैक्स के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर, तो ये दिखाता है कि सरकार देश के नागरिकों के ऊपर और ज़्यादा भरोसा करती है, उनके ऊपर विश्वास करती है। तो अविश्वास को ख़त्म करना, विश्वास को बढ़ाना, इससे भी जो है देश के अंदर एक अनुकूल वातावरण बनता है, और जब सब कुछ अच्छा होगा तो अपने आप ये सब स्टॉक मार्केट के अंदर भी रिफ्लेक्ट करेगा। जिस तरह से आपने कहा, तो अगर देखें तो पूरा अगर आप बजट देखें तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स जो है, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इन्वेस्टमेंट्स है, सरकार के एक्सपेंडिचर्स हैं, उसमें भी कई नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी एक बड़ा अहम मुद्दा है। क्या आपको लगता है अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट के क्वेश्चन को वो आंसर करेगा? देखिए, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है देश की, इतने बड़े युवाओं की जनसंख्या है, तो ये कोई आसान सवाल नहीं है। लेकिन सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि किस तरह से हम अपने युवाओं को और योग्य बनाएं, किस तरह से उनको अच्छी शिक्षा मिले, किस तरह स्किल एजुकेशन के ऊपर इस बजट के अंदर भी बहुत ज़्यादा, और मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 10 वर्षों से इसके ऊपर लगे हुए कि किस तरह से हम अपने युवाओं को कौशल विद्या उनको कैसे दें, कैसे उनका कौशल उनका बेहतर करें। अगर जिस आदमी के हाथ में कौशल होगा, कोई भी तरह का कौशल होगा, वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, अपना खुद का काम कर सकता है, उसको रोजगार देश में भी मिलेंगे, विदेशों में भी मिलेंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ किया गया है। तो इसलिए युवा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और उसके प्रति जो है हमारी सरकार बहुत गंभीर है। तो इस बजट से निश्चय ही बहुत लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेंगे, और देश के अंदर और ज़्यादा नए रोजगार भी पैदा होंगे। मेरा आखिरी सवाल, जो इनकम टैक्स का नया बिल को लेके, क्योंकि लगातार एक्सपर्ट से कह रहे थे कि जो इनकम टैक्स रेजीम है कम्बसम है और बहुत पुरानी है, टैक्स स्ट्रक्चर को बदलने की जरूरत है, तो वो आपको लगता है कि आगे जाके अर्थव्यवस्था में कारगर साबित होगी? ये बिल्कुल, ये बात जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है कि इनकम टैक्स और जितने इसके इतने रूल्स हैं, इतने पेचीदा होते हैं कि लोगों को टैक्स भी देना पड़ता है और साथ में तकलीफों का भी सामना करना पड़ता है। और उसके बाद इसी बारे में वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि उसको और उसका सरल करना, उसको सरलीकरण करना, उसको और सेल्फ कंप्लायंस करना, और टैक्स डिपार्टमेंट भी देश के नागरिकों के ऊपर और ज़्यादा विश्वास करे, ये भी बहुत आवश्यक है।
क्योंकि जो देश के जो कमाऊ पूत हैं, देश को कमा करके टैक्स देते हैं, उनके ऊपर विश्वास करना, उनको इज्जत से उनके साथ पेश आना, तो ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और मैं समझता हूँ कि वो डिटेल में बातें आगे आएंगी। लेकिन हमने देखा है कि पिछले सालों में इसका सरलीकरण हुआ है, लेकिन और बहुत कुछ करने की इसके अंदर आवश्यकता है। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो नवीन जिंदल यहाँ पे विस्तार से 2025-26 के बजट पर अपनी राय रखते हुए। मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक।